विनयम मोक्षद्वारम, विनय ही मुक्ति का द्वार है। अगर विनय नहीं है तो जीवन में कभी भी मुक्ति का द्वार खुल नहीं सकता। इसलिए हमें कोशिश करना है हमारे अपने भीतर में सहज भाव से विनय, नम्रता, बड़े बुजुर्गों से ही हम शुरुआत करें। आज भले ही तुम्हारे पास में सब कुछ है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद में, कई भवों के बाद में, अगले भवों में आपको यह सब कुछ मिल पाए न मिल पाए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि किस्मत की एक आदत होती है, वो पलटती जरूर है। और जब पलटती है ना तो सब कुछ पलट करके रख देती है, सब कुछ बदल करके रख देती है। अच्छे दिनों में अहम मत करो और बुरा वक्त आए तो जो थोड़ा सा सब्र करो। अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिन आए तो थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि सब्र एक ऐसी सवारी है जो व्यक्ति को कभी भी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और न ही किसी की नजरों में कभी गिरने नहीं देती। इसलिए सब्र करो, धैर्य धारण करो, अच्छा होगा। तुमने भाव अगर अच्छे रखे हैं तो तुम्हारा कार्य भी निश्चित तौर पर यकीनन अच्छा ही होगा। बस अपने भीतर में मृदुता हो, सहजता का भाव अपने भीतर में हो, क्योंकि कहते हैं विद्वान जन नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। बड़ी अच्छी बात कही है कि जो फल वाला वृक्ष होता है ना वही झुकता है, जिसमें फल लगते हैं वो झुकने लगता है, नहीं तो बिना फल का अकड़ करके रहता है। नमन्ति फलिनो वृक्ष नमन्ति गुणिनो जनः, जो गुणी जन होते हैं वही झुकते हैं, वह अकड़ करके नहीं चलते, क्योंकि वो जानते हैं अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। झुकता वही जिसमें कुछ जान है, जिसमें जान होती है वही झुकता है। अकड़ तो मुर्दे के पास में भी होती है, कौन सी बड़ी बात है। इसलिए अकड़ करके कभी मत चलना, सहज सरल नम्र होकर के रहना है, क्योंकि शुष्क वृक्षश्च मूर्खश्च, सूखा हुआ वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी भी झुकते नहीं है। मैंने सुना था राजा भोज के बारे में, बड़ा ही मानी था और किसी के सामने झुकना नहीं चाहता था। वो हमेशा कहता है ये तो हमें याद है, ये तो हमें मालूम है, ये तो हमें पता है, ये सब कुछ पता है हमें। जैसे कि एक बहू थी ना, उसने कहा मुझे तो सब कुछ आता है, और आता कुछ भी नहीं था, लेकिन वो कभी भी कोई सिखाता तो वो सहन नहीं कर पाती कि कोई मुझे कहे, सिखाए, समझाए। पहली बार भोजन बनाने के लिए बैठी तो तुम्हें आता है क्या भोजन बनाना? हाँ मुझे तो सब आता है। आता है ना, दाल आटे में पानी डालते हैं, हाँ पानी डालते, लेकिन कितना डालते हैं? और सामने वाली ने भी सोचा कि इसको भी अच्छी आज शिक्षा दे ही देना चाहिए। हर चीज कहती है मुझे तो आता है, पहले देख लेती है, समझ लेती है, इसी तरीके से बात करती है, फिर पूरी बात के बाद में ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। तो ठीक है, उसने बड़ी अच्छी शिक्षा दी उसने, और कहा कि जितना आटा हो उससे डबल पानी डालो, जितना आटा है उसे आधा नमक डालो, बस, और फिर बनाओ ऐसी फर्स्ट क्लास रोटी बनेगी, चपाती, सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। और उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। अब क्या खाएंगे बेचारे, यहाँ से शिविर से गए और वहाँ पर आटा लई का बना करके तैयार करके रखा हुआ है। उसको बात समझ में आ गई कि अगर किसी ने हमें कुछ सिखाया है तो उसका नाम हमें बिल्कुल लेना चाहिए, अदब से लेना चाहिए। अरे कौन माँ के पेट से सीख करके आता है? बुराइयाँ तो हर कोई सीख करके आते हैं, लेकिन अच्छाइयाँ तो हमें सीखनी पड़ती हैं। कोई हमारे लिए उपकार कर रहा है तो उपकारी का नाम लेने में क्या बाधा है? राजा भोज तो बड़ा मानी था, और उसको कविता सुनने का भी बड़ा शौक था, तो कई कवियों का सम्मेलन कराता, और उसने वहां घोषणा कर दी कि जो भी नई कविता सुनाएगा, जिसने कभी ना सुनी हो, वो कविता सुनाएगा तो उसको 500 स्वर्ण की अशर्फी दी जाएगी। 500 स्वर्ण की अशर्फी। सारे दूर दूर से कवि लोग आते 500 स्वर्ण की अशर्फी पाने के लिए। लेकिन राजा भोज के दरबार में 3 ऐसे बड़े स्मृति के विद्वान थे। एक वो विद्वान था जिसको एक बार ही सुनने पर पूरा पूरा याद हो जाता। दूसरा वो था कवि विद्वान जिसको 2 बार सुनने से याद हो जाता। तीसरा वो था जिसको 3 बार सुनने से हूबहू वही याद हो जाता। अब जैसे ही कविता गायन के लिए आते और कवि अपनी कविता प्रस्तुत करता,
और कहता, दीजिए राजन, मैंने बहुत अच्छी कविता प्रस्तुत की है, मैं पुरस्कार का हकदार हूँ। तब राजा भोज कहते, ये कविता तो हमारे इस विद्वान को आती है, सुनाइए जरा। और वह एक पाठी था, एक बार सुनते ही उसे याद हो जाती, फिर वो सुना देता, तो फिर दूसरे से कहते, ये तो इसको भी याद है, और उसको उठा देते, वह भी हूबहू कविता गा लेता। फिर कहते, ये कविता तो हमारे तीसरे विद्वान को भी याद है, कोई नई नहीं है। किसी को भी पुरस्कार नहीं मिलता, सैकड़ों हजारों कवि आए, लेकिन एक को भी पुरस्कार नहीं मिला। आखिर एक कवि था, कहाँ का था मालूम है आपको? हाँ, वो अहमदाबाद का कवि था, बड़ा ही समझदार और बहुत ही समझदार था। तो वहाँ जाता है राजा के दरबार में और कहता है, राजन आज मैं कविता पाठ करूँगा। हाँ, करिए। अगर आपने नई कविता गाई जो किसी को भी नहीं आती है, आपको 500 स्वर्ण की अशर्फी मिलेगी। और वो भी बहुत समझदार था, बड़ा बुद्धिमान था। उसने कविता इतनी सुंदर बनाई, और इस कविता में उसने पंक्तियां जोड़ दी थी कि आपके राजा जी, आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी, और उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा इसे चुकाएगा। एक कविता में उन्होंने सुंदर पंक्तियां बांध दी, और वह पंक्तियां उसने गाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पंक्तियां गाई, पहले व्यक्ति ने याद कर ली, क्योंकि उसको तो याद करके सुनाना था, इसका रहस्य क्या, इससे कोई मतलब नहीं था, और उसने सुना दी। अच्छी बात है, इससे बड़ी और प्रामाणिक बात क्या हो सकती है? इतना बड़ा प्रमाण दे दिया कि मतलब आपके पिताजी ने 1 लाख स्वर्ण की अशर्फियां उधार ली थी मेरे पिता से, और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा बेटा, मतलब जो राजा जी बैठे हैं, वो सब चुकाएंगे। ऐसी कविता दूसरे ने भी गाई, तीसरे ने भी गा ली। अब उसने कहा, राजन वो स्वर्ण की अशर्फियाँ, कौन सी स्वर्ण की अशर्फियाँ? वही जो आपके पिताजी ने ली थी। अभी कविता में आपने सबका प्रमाण दे दिया ना राजन। राजा ने तो अपना माथा पकड़ लिया कि ये तो शेर से सवा शेर मिल गया, और राजा ने, अब कोई बहाना नहीं था उसके पास में, कान पकड़ लिए कि मैंने अभी तक जितनी भी बेईमानी की है उसका फल मुझे चुकाना पड़ रहा है। वो तो 500 ही स्वर्ण की अशर्फी देनी पड़ती, अब तो एक साथ में 1 लाख स्वर्ण की अशर्फियां देनी पड़ी। बात समझ में आ गई कि जितना भी अगर तुम अपने ज्ञान का घमंड करोगे कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, पर तुम्हारे भी कई बाप मिल जाएंगे, शेर के सवा शेर मिल जाएंगे। ध्यान रखना, कोई किसी से कम नहीं, और ठगने के लिए, बेईमानी करने के लिए, मान घमंड के लिए इस संसार में कोई भी कम नहीं होता। इसीलिए अपने अहंकार की, घमंड की अट्टालिका मत बनाओ। विनम्रता की झोपड़ी ही बहुत अच्छी है। एक झोपड़ी है खुले मैदान के अंदर, और एक बहुत बड़ी अट्टालिका है लगभग 25 मंजिल की। वह कहती है उस झोपड़ी से, अरे रे झोपड़ी, क्या मिट्टी और घास फूस की बनी है, क्या औकात है तेरी मेरे सामने? मैं हूँ 25 मंजिल के। हाँ, देख मेरी शान शौकात, किस तरह से बड़े बड़े लोग आते हैं, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ी ठहराते हैं यहाँ पर। तेरे पास में तो कुछ नहीं है, 2 व्हीलर तक नहीं आता, क्या औकात है मेरे सामने तेरी? झोपड़ी बेचारी कुछ न बोली, क्योंकि वो जानती थी बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर समय खतरे में रहती है, वो कुछ न बोली झोपड़ी। हुआ ये, एक दिन घोर आंधी तूफान आया, भूकंप आ गया धरती से, जैसे कि यहाँ पर भूज में आया था ना, ऐसा भूकंप तेजी से आता है, और सारी अट्टालिका ढह जाती है, तितर बितर हो जाती है। झोपड़ी भी टूटती है, लेकिन टूट करके भी कितनी टूटेगी, वही घास फूस है, मिट्टी का ढेर है, वहीं पर हो गया। अब वह झोपड़ी कहती है, टूट गए, मैं भी टूटी हूँ, लेकिन देखना मेरा मालिक आएगा, मुझे चंद घंटों में वापस तैयार कर लेगा, लेकिन तुम्हें तैयार करना नामुमकिन है, ध्यान रखना। और मालिक आया,
सवेरे से लगा, शाम तक झोपड़ी सुंदर सी तैयार कर दी। झोपड़ी अभी भी अपने स्थान पर नियुक्त थी, लेकिन वह अट्टालिका तहस नहस हो गई थी। इसलिए किसी चीज का घमंड मत करना। ज्ञान, पूजा, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि का, कुल का, जाति का, पिता के वंश का कुल कहलाता है, माता का वंश कहलाता है जाति। ज्ञानम पूजा कुलम जाति, बलम वृद्धि। बल का अहंकार मत करना। ये बल आज है, पता नहीं कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं है। ये सब कुछ मिटने वाली चीजें हैं। जितना भी रंग रोशन दिखाई दे रहा है वो सब मिटने वाला है। सारे संयोग वियोग में परिवर्तित होने ही वाले हैं। ज्ञानम पूजा कुलम जाति, बल वृद्धि, बल रिद्धि, तप। ये तप भी हमेशा टिकने वाला नहीं है। एक जैसा तप कौन कर सकता है? आज शरीर में शक्ति है, फिर बुढ़ापे में नहीं रहती। कभी कभी जो 10-10 उपवास करते थे, अब कहते हैं यहाँ आकर के कि हम एक एकाशन भी नहीं कर पाते। पहले स्थिर नाम कर्म का उदय था, धातु उपधातुएं बड़ी स्थिरता से काम कर रही थी, लेकिन अब अस्थिर नाम कर्म का उदय आ गया। अब बेचारा एक एकाशन भी करता है तो पित्त भड़क जाता है। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम अपने जीवन में किसी भी पर के संयोग से घमंड मत करना। आठों मान करने वाला, ये जो 8 तरह के मान है करने वाला, मिथ्या दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि जी इन 8 मदों से विमुक्त होता है। वो जानता है कि मैं तो एक अखंड आत्म तत्व हूं, मुझे कोई न मार सकता है, न तार सकता है, न मुझे कोई मोक्ष में ले जा सकता है, न कोई नरक में ले जा सकता है, न गिरा सकता है। जहां पर भी जाऊंगा मैं अपने ही भावों से जाऊंगा। मैं अपने भावों का करता हूं, मेरा कोई भी करता नहीं है। एक बार जनक जी के पास में एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे आपके पास तक भेजा गया है कि आप मेरी परेशानी का समाधान करेंगे, मेरी समस्या का समाधान करेंगे। मैं बहुत ही परेशान हूँ, घर में फंसा हुआ हूँ, क्या करूँ? घर से मुक्त होना चाहता हूँ पर ऐसा घर में फंसा हुआ हूँ, कुछ बात समझ में नहीं आती है, करूँ तो क्या करूँ? आपके पास में भेजा गया है, आप मुझे कुछ उपाय बताइए। जनक जी ने क्या किया? ठीक है बताऊंगा। और जो पेड़ की जटाएं थी वहां पर, उस बड़ के पेड़ की जटाओं को पकड़ करके कस करके चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हो गया? ये पेड़ ने, इसकी जटाओं ने मुझे कस करके पकड़ रखा है, कस करके पकड़ रखा है। वो व्यक्ति कहने लगा, हंसने लगा, मुझे तो लोगों ने कहा था कि आप बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन आप तो बड़े मूर्ख दिखाई देते हैं। खुद जटाओं को पकड़े हैं और कहते हैं कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। छोड़ दो ना, किसने पकड़ा है आपको? जनक जी कहते हैं यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था। तुम कहते हो मैं घर में फंसा हूं। अरे किसने फंसाया है तुम्हें? खुद तुम्हारे मोह से तुम फंसे हुए हो। यहाँ कोई फंसाने वाला नहीं है। अगर फंसाने वाला होता तो आयु के अंत हो जाने पर कौन बचा सकता है, कौन रोक सकता है? प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मानुसार ही जीता है और मरता है, फंसता है और मुक्त होता चला जाता है। इसीलिए अपने परिणामों को संभालो, चेतन संभालो। तुम सब कुछ करने के सामर्थ्य रखते हो, भगवान होने के सामर्थ्य रखते हो, नर से नारायण होने के सामर्थ्य रखते हो, नर से नारकी भी हो सकते हो। अगर अपने भावों को नहीं संभाला तो तुम अपने जीवन में निचले स्तर पर भी जा सकते हो। सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। इसीलिए ध्यान रखना, अपने परिणामों को उज्जवल करना है। तो आचार्य देव कहते हैं कि अब अहंकार मत करना, अहंकार है पतन का बहुत बड़ा संदेश। रावण से मानी गए, कहो कौन से देश। कितनी अच्छी शिक्षा दी गई है। रावण जैसे मानी भी कहाँ चले गए? कौन से देश में चले गए? नरक देश में चले गए। फिर हमारी तुम्हारी क्या बात करें? इतना 3 खंड का अधिपति, अरे 6 खंड के अधिपति वो चले गए। लेकिन इंसान चाहता है कि मेरा जो स्टेटस है स्टेबल बना रहे, जो मुझे अच्छा मिला है वो हमेशा बना रहे, बुरा कभी भी ना मिले, अच्छा मेरा कभी भी नष्ट ना हो। तुम्हारी इच्छा के अनुसार कभी भी परिणमन नहीं हो सकता। ध्यान रखना, जो भी परिणमन होगा वो तुम्हारे अपने भावों के अनुसार होगा। भावों के अनुसार कर्मों का बंधन होता है और वैसा ही कर्म के अनुसार नो कर्म का मिलन होता है। इसीलिए
आप न तो क्रोधी बने न मानी बने, ये दोनों खतरनाक कषाय हैं। ये दोनों चली गई तो फिर माया को निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन होता यह है कि प्रशंसा करते हैं तो मान आता है, इसलिए अपने इर्द गिर्द मानी जीव ऐसे लोगों को रखता है जो उसके प्रशंसक हो, बात बात पर उसकी प्रशंसा करे, उसको विनय, उसको सम्मान दे। भले योग्यता नहीं है लेकिन सम्मान चाहता है। आचार्य कहते हैं कि इतनी योग्य बन जाओ कि स्वयं ही लोग तुम्हारा सम्मान करने के लिए आतुर हो जाए। लेकिन व्यक्ति को अपना अस्तित्व दिखाई नहीं देता कि वास्तव में मैं हूं क्या। कहते हैं ना, विद्वानों ने कहा है कि दो तरह की चीजें देखने में बहुत छोटी लगती हैं। दो तरह की चीजें देखने में बहुत छोटी लगती हैं। एक तो दूर से देखो तो छोटी दिखती है, दूसरा गरूर से देखो तो भी छोटी दिखाई देती है, अहंकार से देखोगे तो भी छोटी दिखाई देती है। इसलिए दूर से और गरूर से बड़ी चीज भी छोटी दिखाई देती है। अपने सामने सब छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन छोटा व्यक्ति कब ऊपर उत्थान की ओर पहुंच जाए कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए गुजारिश करती हूँ, हे प्रभु 24 तीर्थंकर भगवान, ऐसी बारिश आए, काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, मतभेद के किले ढह जाए, घमंड चूर चूर हो जाए, मतभेद के किले ढह जाए, घमंड चूर चूर हो जाए, गुस्से के पर्वत पिघल जाए, मान के पर्वत पिघल जाए और नफरत हमेशा के लिए दफन हो जाए। काश ऐसी बारिश हो जाए, काश ऐसी बारिश हो जाए, हमारे भीतर के विकार धुल जाए, बस यही भावना है। पर इस स्थान पर पंडित आशाधर जी कहते हैं, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने ग्रंथ में, कि 10 दिन का भोजन नहीं मिले व्यक्ति को चल जाएगा, पर उसको सम्मान मिलता रहे तो इतनी तरोताजगी रहती है, रोम रोम पुलकित होता है। भोजन ना करे कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन सम्मान मिल गया ना तो उसको लगता है अब तो सब कुछ मुझे मिल गया है। हाँ, और जब सम्मान मिल जाता है तो फिर औरों को वह छोटा दिखाना चाहता है, उसको किसी भी प्रकार से ऐसे अपशब्दों से बोल देता है। आज छोटा व्यक्ति है, कल वो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो तुम भविष्य के भगवान की आराधना करते हो सकता है उन्हीं छोटों में से कोई भविष्य का भगवान होने वाला है। इसलिए ध्यान रखना, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा ज़माना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं किसी का दिल न दुखाऊं, अपना भी दिल न दुखाऊं। जितना आप अपने साथ में औरों को जोड़ते जाएंगे, ये पदार्थ मेरे, ये भी मेरा, ये भी मेरा, जितना जितना मेरा 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 मेरी, जितनी हेरा फेरी उतनी, और जितनी हेरा फेरी उतनी भव की फेरी, संसार की फेरी बढ़ती चली जाएगी। तो जो क्रोधी होता है वह अपने आसपास में किसी को रहने नहीं देता, और जो मानी होता है वह अपने पास में लोगों को बनाए रखता है ताकि उसकी हमेशा लोग प्रशंसा करते रहे। प्रशंसा करता है तो मान आता है, और यदि गाली देता है तो क्रोध आ जाता है। इस तरह से शत्रु क्रोध के निमित्त है और मित्र जितने भी हैं वो सबके सब मान कषाय के निमित्त हैं।